कहानी की शुरुआत मेसन और अमीलिया नाम के एक कपल से होती है जो कि प्राइवेट जेट से एक शानदार पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं और पार्टी का मजा लेने लगते हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात एक परेज नाम के आदमी से हुई जो वहां पर सबसे अमीर था और उसी ने इस पार्टी को होस्ट किया था। बातचीत के दौरान मेसन ने बताया कि उसे कार का बहुत शौक है और उसके पास कलेक्शन भी है। अब ये बात सुनकर परेज भी काफी खुश हुआ क्योंकि वो खुद भी कार कलेक्शन का दीवाना था। अब इसके बाद वो मेसन और अमीलिया को अपने प्राइवेट गैराज में ले गया ताकि वो उन्हें वहाँ पर कारें दिखा सके। अब वहाँ पर उसने अपनी सबसे पसंदीदा कार दिखाई जिसकी कीमत लगभग 200 मिलियन डॉलर थी। इस गाड़ी को देखकर मेसन और अमीलिया उसके अंदर बैठना चाहते थे। अब परेज ने भी इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और उन्हें कार में बैठने की इजाज़त दे दी। जैसे ही ये दोनों कार में बैठे अमीलिया ने एक हैकर लड़की लिंक को सिग्नल भेजा जो असल में इन्हीं की एक शादी थी। सिग्नल मिलते ही लिंक ने पूरे गैरेज की लाइट बंद कर दी और उसी पल मेसन के आदमी परेज पर टूट पड़े और उसे नीचे गिरा दिया। अब मौके का फायदा उठाकर मेसन ने कार स्टार्ट की और उसे वहां से लेकर भाग निकला। अब यहाँ पर यही सच सामने आया कि मेसन और अमीलिया असल में प्रोफेशनल चोर हैं और पार्टी में आने का असली मकसद उसी कार की चोरी करना था। अब इन लोगों ने कार को एक बड़े से ट्रक में चढ़ा दिया और देश छोड़कर भाग निकलने की कोशिश में थे, लेकिन तभी FBI ने इनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखकर मेसन हैरान रह गया कि पुलिस को उनके प्लान की खबर कैसे लगी। तभी एमिलिया ने बंदूक निकालकर मेसन पर ही तान दी और सब कुछ साफ हो गया। दरअसल एमिलिया कोई चोर नहीं थी बल्कि FBI की एक एजेंट थी जिसने मेसन को पकड़ने के लिए उससे झूठे प्यार का नाटक किया था। अब ये जानकर मेसन भी टूट गया क्योंकि वो अमीलिया से दिल से प्यार करता था, लेकिन मेसन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टीम को प्लान बी पर जाने का ऑर्डर दिया। अब इसके बाद उन लोगों ने गाड़ी को नदी में कुदा दिया। भले ही वो लोग कार चोरी करने में नाकाम रहे लेकिन FBI के चंगुल से निकलने में सक्सेसफुल हो गए थे। इसके बाद कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है जहां अब मेसन ने चोरी डकैती छोड़ दी थी और शहर से बाहर एक आम आदमी की जिंदगी बिता रहा था। तभी वहां पर उसका छोटा भाई शॉन आया उससे मिलने के लिए। शॉन ने उसे बताया कि वो एक बैंक को लूटने का प्लान बना रहा है और वो चाहता है कि मेसन भी उसके साथ चले, लेकिन यहाँ पर मेसन ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब वो ये सब काम नहीं करता। अब यहाँ पर शॉन ने मेसन को काफी मनाने की कोशिश की पर जब मेसन नहीं माना तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने मेसन को एक फोन पकड़ा दिया ताकि अगर मेसन का मन बदल जाए तो वो उसे कॉल कर सके। अब देखते ही देखते 3 दिन बीत गए पर मेसन का फैसला नहीं बदला, लेकिन चोरी वाले दिन लिंक ने मेसन को फोन किया और उससे पूछा कि वो इतनी लेट क्यों कर रहा है चोरी करने में। अब ये सुनकर मेसन काफी शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने पहले ही मना कर दी थी। अब असल में शॉन ने अपनी टीम से झूठ बोला था कि मेसन भी डकैती में शामिल होगा। अब यहाँ पर पहले तो मेसन को काफी गुस्सा आया मगर हालात को संभालने के लिए उसे मजबूरन शॉन के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ शॉन बैंक के बाहर मौजूदा कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। उस बैंक का मैनेजर रोज कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता था। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचा शॉन उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर उसे हॉस्टेज बना लिया और उसके साथ बैंक के अंदर जाने के लिए निकल पड़ा। तभी वहां पर मेसन आ पहुंचा और उसने उन दोनों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। अब यहाँ पर मेसन ने बताया कि शॉन का ये प्लान ठीक नहीं है और इस प्लान से हम सब खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन शॉन ने उससे कहा कि उसकी टीम पहले ही बैंक के अंदर जा चुकी है। अब ये तीनों भी बैंक के अंदर चले जाते हैं। मेसन अंदर जाकर देखता है कि उसकी टीम के बाकी सब मेंबर वहाँ पे मौजूदा लोगों के साथ घुल मिल गए हैं ताकि उन लोगों को शक ना हो। अब शॉन मैनेजर को लेकर एक कोने में चला गया और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैनेजर ने दरवाजा खोलने के बजाय सिक्योरिटी का अलार्म ही बजा दिया। अब अलार्म बजते ही बैंक में हड़कंप मच गया और सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। हालांकि मेसन की टीम ने यहाँ पर तेजी से काउंटर फायर किया और उन सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने बैंक के सारे कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया। मेसन ने शॉन से पूछा कि हमारा असली टारगेट क्या है। शॉन ने बताया कि वो एक लॉकर की तलाश में है जो इसाबेल फेरो नाम की एक औरत के पास है और उस लॉकर में हार्ड ड्राइव रखी हुई है जिसमें करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। अब ये सुनकर मेसन मैनेजर के साथ वॉल्ट में गया और वहां पर उसने लॉकर खोलने को कहा।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस लॉकर की एक चाबी मैनेजर के पास थी और दूसरी चाबी इसाबेल के पास, यानी दोनों चाबियों को एक साथ डालने पर ही ये लॉकर खुल पाएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि शॉन को दूसरी चाबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसकी पूरी गैंग बिना जानकारी के उस बैंक के अंदर घुस चुकी थी। अब ये जब मेसन को पता चला वो शॉन पर काफी गुस्सा हुआ। अब इसके बाद मेसन ने लिंक से कहा कि वो लॉकर की सिक्योरिटी को हैक करके उसे खोलने की कोशिश करे। यहाँ पर लिंक ने अपनी सारी समझदारी दिखाई और कुछ ही मिनटों में उस लॉकर को हैक करके खोल दिया। लेकिन जैसे ही लॉक खुला ये सब शॉक्ड हो गए क्योंकि हार्ड ड्राइव उस लॉकर के अंदर तो है ही नहीं। अब ये देखकर मैनेजर भी हंस पड़ा और कहने लगा ये तो सिर्फ डिकॉय बॉक्स है और असली बॉक्स कहाँ पर है वो तो मैनेजर को भी नहीं मालूम था। अब ये सुनकर मेसन भी भड़क उठा और उसने शॉन को उसकी खराब प्लानिंग के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं बैंक के बाहर पूरी फोर्स के साथ FBI की टीम पहुंच चुकी थी और इस मिशन को लीड कर रही थी मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमीलिया। अब अमीलिया ने मेसन की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन लिंक अमीलिया को उलझाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर अमीलिया को भी सब कुछ मालूम था। तभी लिंक ने मेसन को बताया कि FBI उससे बात करना चाहती है। वहीं पर मेसन ने शॉन को मैनेजर पर नजर रखने को कहा और खुद फोन पर अमीलिया से बात करने के लिए चला गया। अब अमीलिया की आवाज सुनते ही उसकी पुरानी फीलिंग्स जाग उठी, पर उसने खुद को याद दिलाया कि अब एमिलिया उसकी दुश्मन बन चुकी है और उसका मकसद उसकी टीम को गिरफ्तार करना है। अब यहाँ पर मेसन ने एमिलिया से नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर वो और उसकी टीम बैंक से दूर नहीं हटे तो वो एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा। और साथ ही में उसने ये भी मांगा कि उसे एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक चाहिए और पिज्जा का बॉक्स खुद एमिलिया बैंक के अंदर लेकर आए। अब एमिलिया ने भी मेसन की ये सारी शर्तें मान ली। इसके बदले में उसने 2 लोगों की रिहाई मांगी और मेसन ने भी ये सब मान लिया था। अब इसके बाद मेसन की टीम ने सभी हॉस्टेजेस को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था और एमिलिया के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद एमिलिया खाना पीना लेकर बैंक के अंदर आ गई। अब मेसन उसे देखकर काफी खुश हो गया और अपने इमोशन से भरी बातें करने लगा, पर एमिलिया ने उसकी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेसन से सरेंडर करने को कह दिया। लेकिन यहाँ पर मेसन ने भी सरेंडर करने से साफ साफ इनकार कर दिया था और इसके बाद मेसन ने एमिलिया को बाहर भेज दिया। एमिलिया के जाने के बाद मेसन ने सभी हॉस्टेजेस को खाना खिलाया और पहले की डील के मुताबिक 2 लोगों को आज़ाद भी कर दिया। अब इसी दौरान मैनेजर ने शॉन पर हमला किया, उसकी बंदूक झपट ली और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर मेसन मैनेजर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा और काफी देर तक दौड़ने के बाद मेसन ने मैनेजर को पकड़ लिया। अब मैनेजर को पकड़ने के बाद मेसन ने उस मैनेजर से पूछताछ की और इसाबेल के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। अब यहाँ पर मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फेरो गैंगस्टर एविल की बीवी है और उसने ये भी बताया कि एबिल बेहद खतरनाक अपराधी है और देश के शक्तिशाली पॉलिटिशियनों का साथ भी उसके पास है और ये भी हो सकता है कि उस हार्ड ड्राइव में उन पॉलिटिशियनों के काले कारनामों के प्रूफ हों और अगर वो बाहर आ गए तो सरकार काफी मुश्किल में पड़ जाएगी। अब ये सब सुनकर भी मेसन हार्ड ड्राइव चुराने का फैसला करता है ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर बैंक से बाहर निकल सके। लेकिन उसी वक्त बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें एबिल का वकील बैठा हुआ था। अब एबिल के वकील ने एमिलिया को ऑर्डर दिया कि अगर 1 घंटे के अंदर चोर नहीं पकड़े गए तो US आर्मी बैंक पर हमला कर देगी। अब यहाँ पर एमिलिया ने सुपरवाइजर से बात की और पता चला कि उस आदमी का नाम एलेक्स है और वो एबिल का वकील है। उस सुपरवाइजर ने समझाया कि एबिल के पावरफुल पॉलिटिशियंस का साथ है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर उसने एमिलिया से कहा कि जल्दी से चोरों को बाहर निकालने की कोशिश करो, वरना US आर्मी को बैंक के अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता और अगर वो एक बार बैंक के अंदर चले गए तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। वहीं पर मेसन की टीम ने वॉल्ट की दीवारें भी तोड़ना शुरू कर दी थी। अब उन्हें ये उम्मीद थी कि इसाबेल का वॉल्ट किसी कमरे में छुपा हुआ होगा, लेकिन हर टूटती हुई दीवार के पीछे एक और टूटती हुई दीवार आ जाती। दूसरी ओर US आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और अंदर घुसने की तैयारी कर ली थी।
ये सब देख एमिलिया ने मेसन को फोन किया और सरेंडर करने को कहा, क्योंकि अगर आर्मी अंदर चली गई तो उन चोरों और सभी लोगों की जान खतरे में होगी। अब यहाँ पर मेसन ने एक चाल चली और एमिलिया से कहा कि वो मीडिया में ये लीक कर दे कि यूएस आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है, और अगर मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। अब एमिलिया ने भी वैसा ही किया और खबर फैलते ही मीडिया बैंक की तरफ आ गई। अब इस बात पर FBI के हेड बहुत ही गुस्सा हुए और एमिलिया को उस केस से हटा दिया गया। अब वहीं पर मेसन को फोन पर धमकी दी गई, अगर उसकी टीम ने 15 मिनट में सरेंडर नहीं किया तो वो सब अंदर घुस आएंगे। अब बैंक के अंदर मेसन की टीम को वो कमरा मिल गया जहां ईसाबेल का लॉकर रखा हुआ था। मेसन ने लिंक से कहा कि वो लॉकर हैक करके उसे जल्दी से खोल दे, लेकिन लिंक ने उसे बताया कि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है और उसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ पर यूएस आर्मी सिर्फ 8 मिनट के अंदर बैंक के अंदर पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर मेसन ने एक आइडिया सोचा और एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को आज़ाद करना शुरू कर दिया, ताकि लिंक को लॉकर खोलने के लिए और वक्त मिल जाए। अब यहाँ पर कुछ ही मिनटों में बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया और लास्ट में इन लोगों ने मैनेजर को भी आज़ाद कर दिया, और वहीं पर टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स ने भी सरेंडर कर दिया था और सभी लोग बाहर निकल गए थे। लेकिन बैंक के अंदर अब भी मेसन और लिंक थे। अब ये देख FBI का हेड बहुत गुस्सा हुआ और उसने यूएस की आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो अंदर जाए और मेसन को देखते ही मार डाले। अब ऑर्डर देने के बाद आर्मी अंदर घुस जाती है और कोने कोने में मेसन की तलाश शुरू कर देती है। अब आर्मी वाले उस कमरे में पहुंचते ही देखते हैं कि मेसन बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में एक बॉम्ब भी था। अब यहाँ पर किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और इतने में ही अचानक से जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मेसन और अंदर मौजूदा काफी यूएस आर्मी के सैनिक मारे गए। इस तरह शॉन की गलत प्लानिंग की वजह से मेसन की जान चली गई। लेकिन दोस्तों जरा रुको, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आने वाला था। इस घटना के कुछ महीनों बाद एमिलिया ने भी FBI से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब इस्तीफा देने के बाद वो छुट्टियां बिताने के लिए पास ही के एक आइलैंड पर चली गई, जहां पर मेसन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे सच्चाई सामने आती है कि मेसन और एमिलिया शुरू से ही एक ही ग्रुप में थे। उन्होंने जानबूझकर परेश की कार चोरी वाली घटना को असफल किया था, ताकि FBI एमिलिया पर भरोसा कर सके। और इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें धमाके से ठीक पहले की घटना दिखाई गई। जब यूएस की आर्मी बैंक के अंदर पहुंच गई तो मेसन ने उनसे एक शर्त रखी कि वो एबेल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता है। अब मजबूरी में आर्मी को उसकी ये मांग पूरी करनी पड़ी, क्योंकि सारे सबूत अभी भी मेसन के पास ही थे। अब थोड़ी ही देर में एलेक्स मेसन से मिलने बैंक के अंदर आ गया, जहां मेसन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने उसके अकाउंट में $500 मिलियन को ट्रांसफर नहीं किया तो वो ये सारे सबूत सबको दिखा देगा। और साथ ही में उसने ये भी कहा कि उसकी और उसकी टीम को एक नई आइडेंटिटी दी जाए, ताकि वो एक नई जगह पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। एबेल के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने मेसन की ये सारी शर्तें मान ली। अब यहाँ पर उस बैंक में नकली धमाका किया गया, ताकि सबको लगे कि मेसन उस धमाके में मारा गया। वहीं दूसरी तरफ मेसन और एमिलिया अब चोरी और डकैती को छोड़कर नई पहचान के साथ सुकून की जिंदगी शुरू कर देते हैं। और यही सीन दिखाते हुए दोस्तों ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा।